जैसे अगर सीधा ही लिखा है ना तो हमारे बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो समझ रहा है कि ही के लिए मैं सीधा लिख सकता हूं हिमसेल्फ। अगर उसने बॉय लिखा है यानी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉय है और अपने को रिफ्लेक्शन ऐड करना है, तो बॉय में भी समझ में आ रहा है ही है, तो क्या लग गया हिमसेल्फ। बच्चे गलती कब करते हैं? जब हमारे पेपर में लिख दिया जाता है द बॉयज। अब यहां बहुत से बच्चे धोखा खाते हैं और वो क्या करते हैं? हिम सेल्व्स। बच्चा क्या सोच रहा है? लड़कों का प्लूरल हो गया तो सेल्फ का क्या कर दो? प्लूरल कर दो, सेल्व्स। पर बच्चा कहां तक नहीं सोच पाया, हिम भी तो सिंगुलर है, हिम का भी तो प्लूरल होना चाहिए, देम। अब हिम का प्लूरल देम कैसे हुआ मैम? ध्यान से देखो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तौर पे 4 ही तो शब्द है ना इंग्लिश में, ही, शी, इट और दे। ध्यान देना मेरी तरफ, काफी अच्छी चीज है ये। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तौर पे हमारे पास इंग्लिश में 4 ही शब्द है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं यू को, फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, सेकेंड पर्सन यानी सुनने वाला, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन। अब मैं सिखाना क्या चाह रही हूं, ध्यान से बोर्ड पे देखो। हमारे पास थर्ड पर्सन में ही सिंगुलर है, राइट, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है और दे कैसा है? प्लूरल। अब इसमें जो छुपी हुई बात मैं आपको सिखाना चाहती हूं, जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता, हालांकि बहुत बेसिक सी बात है, पर इंग्लिश में हमारा बेसिक ही तो खराब है। बेसिक सुधर जाए तो इंग्लिश तो अपने आप नहीं समझ में आने लग जाएगी। तो ध्यान से सुनो, क्या लॉजिक दिखाना चाह रही हूं मैं आपको। कहना चाह रही हूं थर्ड पर्सन में ही, शी और इट तीनों सिंगुलर हैं, यानी कि इन तीनों का प्लूरल दे है। अगर कोई आपसे पूछे ही का प्लूरल प्रोनाउन क्या है, तो दे है। शी को प्लूरल दे से करेंगे, इट का प्लूरल कोई पूछे तो दे आएगा। मैंने बहुत बच्चों को इट का प्लूरल इट्स बताते सुना है, ITS इट्स। कोई पूछे इट का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, बोलेंगे इट्स। जबकि ही, शी, इट तीनों का प्लूरल क्या है? दे है। समझे? अब अगर एक लड़का ही है तो बहुत सारे लड़के दे हुए, और जब बहुत सारे लड़के दे हुए तो उनके लिए रिफ्लेक्शन क्या लगना चाहिए? देम सेल्व्स, क्योंकि सेल्व्स प्लूरल होता है और सेल्फ सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखोगे तो सेल्फ लिखोगे, और प्लूरल के साथ लिखोगे तो सेल्फ्स लिखोगे। यानी बड़े ध्यान से हमने अपने इंग्लिश के सेंटेंस में देखना है कि वो बॉय या गर्ल की बात करे तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, और वो बॉयज गर्ल्स की बात करे तो देम सेल्फ्स होगा।